स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर आपको जानकारी हो चुकी होगी कि क्लास 8th का आपका मैथमेटिक्स है 9.2 यानी प्रश्नावली 9.2। तो आइए देखते हैं इसमें। तो अपने पहले क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित एक पदी गुणनफलों का युग्मों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जैसा कि दिया है आपका फर्स्ट नंबर पहले नंबर क्वेश्चन पे 9.2 प्रश्नावली है। पहले नंबर में आपका क्वेश्चन है 4 एंड ये कॉमा 7p। तो ये आपका क्या है कि पहले नंबर क्वेश्चन का ये पहला है जिसमें है 4 एंड 7p। दोनों में से ये आपका एक पदी है, यानी एक ये आपका 4 ये भी एक पद है और 7p आपका ये पद है। तो दोनों एक पदी ये जो युग्म यानी जोड़े में बना के अलग अलग टाइप का लिखा गया है, इन दोनों के बीच का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, तो गुणनफल ज्ञात करना है, अर्थात क्या करना है आपको 4 × 7p करने हैं। तो आपका यहाँ पे तो कोई आपका चर संख्या एक्स वाई जेड या पी क्यू आर तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे अंक से गुणा हो जाएगा। तो 7 यानी 7 और 4 का इंटू करेंगे तो 7 चौके 28 आपका, और ये आपका पी एक अकेला है। ये हो गया आपका इन दोनों का गुणनफल। कितना सरल था, है ना? तो सरल तो है ही, है ना। आगे भी देखते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर में चलते हैं। दूसरे नंबर में देख लेंगे तो -4p एंड फिर है आपका अगला वाला 7p। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इन दोनों को गुणा करना है, लिखेंगे 4p एंड इंटू 7p। दोनों को गुणा करेंगे तो अंक का अंक से गुणा, और ये जो आपकी चर संख्याएं हैं ए बी सी डी है पी क्यू एक्स वाई जेड जो होती हैं, इनका एक्स वाई जेड से गुणा हो। तो चर का चर से गुणा होगा और अचर वाली संख्याओं का संख्याओं से गुणा होगा। तो 7 का 4 से गुणा होगा तो 7 चौके क्या हो जाएगा आपका 28 बन जाएगा आपका कितना 28। ओके, और p का p से गुणा होगा तो यहाँ p की पावर 1 यहाँ भी p की पावर 1। तो जब इनका गुणा होता है, अर्थात ये सूत्र होता है आपका a की पावर m गुणती a की पावर n बराबर, तो ये बनता है आपका a m की पावर n m प्लस n। तो इस फार्मूले से हम इसको करेंगे तो p की घात 1 ये, p की घात 1 ये, तो 1 1 कितना बन जाएगा? तो ये आपको बन जाएगा p की घात 2। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। ओके, तो ये इतना सरल है। इसमें क्या है कि आपको सीधे गुणा कर देने हैं और लिख देने हैं, बस आपके आंसर हो जाने वाले। चलिए आगे चलते हैं। एक और इसी में है थोड़ा सा, 4th नंबर आप देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो हैं ये थोड़ी आपको टफ लगेंगे, इसलिए हम इनको ही करा रहे हैं। तो 4p³ - 3p ये रहा आपका, 4p की पावर 3 - 3p। इन दोनों का क्या, ये आपका माइनस और यहाँ कॉमा लगा है। ठीक है, तो यानी इसका पूरे का गुणा इस पूरे से गुणा करना है, इतने से गुणा इतने से करना है। आइए, तो अंक का अंक से गुणा यानी 4p³ और गुणे, अब इसको माइनस लगा है तो क्या करेंगे, दो चिन्ह तो हमारे होते नहीं साथ, तो हम p का कोष्टक में कर लेंगे इसको, और कोष्टक का भी मतलब क्या होता है? गुणा। अब आगे की बात जो आती है वो समझना है, ये माइनस में है ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, और 4 3 12, और यहाँ p की घात 3 है और यहाँ p की घात कितनी 1 है। तो p की घात कितनी बन जाएगी? 3 1 4। नहीं समझ में आया होगा? आ गया? मुझे तो नहीं लगता कि आया होगा। आप फिर से देख लीजिए, ये है 4p की घात 3 और ये है आपका -3p। इन दोनों का गुणा करना है। तो 4p की घात 3 एंड -3p इसका गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं, कोष्टक लगा देते हैं, और कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो अंक यहाँ चिन्हों का गुणा चिन्हों से, अंक का गुणा अंक से, और ये आपकी x बाई ये p का गुणा p वाले से ही होने वाला है। तो चलिए प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है ये माइनस माइनस हो गया। 4 का 3 से गुणा 4 3 12, और p की पावर 3 और यहाँ p की पावर 1। इस सूत्र से, यानी इस सूत्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी दिख रहे हैं। तो यहाँ हम ले लें p की घात 3 और ये p की घात 1, दोनों को गुणा हो रहा। यहाँ देखें a की जगह पे p है, यहाँ भी a की जगह पे p है, m की जगह पे 3 और n की जगह पे आपका 1। तो यदि हम इस फार्मूले को आगे बढ़ाएं तो ये a की जगह पे p लिख देंगे, और m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1, तो ये बनेगा आपका p की वैल्यू 4। इस प्रकार से ये आपका बन जाता है आगे p की वैल्यू 4।
तो इस प्रकार ये आपका आ जाता है राइट आंसर, और इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को लगाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलते हैं आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है, यानी तो आयतों का क्षेत्रफल बताना, जिसमें आपका पहला हम ले लेते हैं P एंड Q। इस तरह से आपको कॉमा में कोष्टक में लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें आपका पहला लंबाई है और दूसरा क्या है आपका चौड़ाई है। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें तो वो निकल जाता है आयत का क्षेत्रफल। ये होता है सूत्र आयत का कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है सूत्र आपका P, तो P आपका लंबाई है यानी आप P रख देंगे, एंड Q आपका है चौड़ाई, इन दोनों को गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका PQ, और यही होगा क्या आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से हम आगे इसी में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है 10M एंड 5N। इस क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं इसको दूसरा नंबर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका लंबाई एंड गुणे में आपका ये हो जाने वाला है क्या चौड़ाई। तो देखिएगा लंबाई आपका कितना है 10M, लंबाई आपका कितना है 10M और चौड़ाई कितना है 5N। तो इसको हम गुणे में लिखेंगे 5N और दोनों को करेंगे तो अंक का अंक से गुणा, तो 10 5 जानी 10 25 50, और ये आपका MN उतर जाने वाला है। बस ये आपका हो गया राइट आंसर। ओके, तो इस प्रकार से आप लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक और है 4x, आपको फार्मूले लिख लेने हैं 4x एंड आपका है 3x की पावर 3, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है आपका। तो सॉरी स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको ये भी देख लेना है। तो अंक का अंक से गुणा होगा तो 4 3 12, और x की घाते और ये 2 है तो घाते इनकी क्या होंगी जुड़ेंगी, तो 12x क्यूब हो जाएगा। ओके, तो कितना इजी है ना, ये कितना इजी है, कितना सरल है। यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारे लिए कुछ नहीं है, चुटकियों में इसको हम हल कर देने वाले हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें आपको सारणी बनाना है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। इसमें प्रथम एक पदी है और एक साइड द्वितीय पदी है, द्वितीय एक पदी है। ठीक है, तो एक पद एक साइड रखा हुआ है जो आपको ऐसे जाने हैं, और दूसरा आपको ऐसे नीचे की ओर आने हैं। तो चलिए हम सारणी बना लेते हैं पहले टेबल, और इसके बाद हम आपको इसको भी लगा के दिखाएंगे। ओके, तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का टेबल तैयार है, जिसमें से आपका ये इधर साइड का टेबल जाता है, एक इधर साइड का आपका टेबल जाता है। तो प्रथम एक पदी आपका ये रहा, तो इसमें एक पदी है, और इधर साइड आपका प्रथम ये द्वितीय एक पदी है। तो एक पद इसमें भी, एक पद इसमें भी, आपके जितने भी आपके व्यंजक ऊपर लिखे हैं और इस साइड कॉर्नर में जो टेबल में नीचे आते हैं, ये सभी आपके एक एक पद हैं। देख सकते हैं आप यहाँ इन दोनों के बीच में कोई दूसरी संख्या नहीं जुड़ के लिखी हुई है, यानी ये अकेले 2x, ये 5y, ये 3x स्क्वायर है, ये -4xy है, ये 7x स्क्वायर है, स्क्वायर बाई है, और ये -9x स्क्वायर बाई स्क्वायर है। ऐसे इधर भी आपका लिखा हुआ है। अब इसमें करना क्या होता है आपको कि आपको मल्टीप्लाई करके इन बॉक्सों में यहाँ पे आपको भरना होता है। ये पूरे सब खाली रिक्त स्थान है आपके। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरे में सबको भरना है। जैसे यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए हम इसको बताते हैं कैसे करना है। तो आपको एक लाइन में इधर से इधर आनी है, तो एक उसी लाइन में इधर से इधर भी जानी है। तो 2 और इधर से भी इसको लाते हैं, इधर से इसको भी लाते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4, और x के गुणा हुआ तो x की घाते 2। तो जब अभी जो तक हमने गुणा सिखाया आपको बताए कि 2x गुणते 2x, इसका मतलब अंक का अंक से गुणा तो 2 दूने 4, और x का x से गुणा, ये आपका हो जाने वाला है x स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो देखें, तो इधर साइड से 2 आएगा और इधर साइड से ये 5y, 2x इधर से आपका नीचे और इधर से 5y, तो 2 पंचे 10, माइनस को भी ध्यान रखना है, और ये x है और ये y है, तो ये x और y। इस प्रकार से आपको आगे करते चलना है। आगे चलते हैं, 2 इधर से आएगा 2x और इधर से 3, तो 2 3 6, अंक का अंक से गुणा और x का x स्क्वायर से गुणा, तो ये बनेगा x क्यूब।
दो और आगे आएंगे इस लाइन में ही। यदि हम इस लाइन में हैं मतलब इसका मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे तो इधर साइड से जो लाइन मिलेगी उसको हम करते जाना हमें। आगे चलते हैं, 2 का ये माइनस और 2 चौके ये 8 और आपका यहाँ एक यक्स घात है, यहाँ भी यक्स की घात 1 है तो यक्स की घात कितनी है आपकी 2 और ये आपका 22 हो जाएगा। आगे चलते हैं तो 2 सत्ते आपका 14 यानी 14 2 से बन जा और एक्स क्यूब, यहाँ एक्स की पावर 2 है और यहाँ से भी एक एक्स है तो एक्स की पावर 3 बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा 22। आगे आते हैं और नीचे माइनस ये 2 है और इसी लाइन में 2 और ये 9 तो 9 दूना ये 18 और ये आपका एक्स क्यूब और ये 22 स्क्वायर। ओके, और ये तो आपका पहला कॉलम हो गया, ये आपका पहला कॉलम हो गया। इसी प्रकार से दूसरे कॉलम को इस रो से भी, फिर इस रो से भी और इससे भी क्रमशः इन सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो सभी से ये संख्याएं मल्टीप्लाई करते हुए हमको आगे बढ़ना है और यही आपका पूरा डिब्बा भर जाएगा। ओके, तो ये बॉक्स। आगे चलते हैं, ये 5 2 जा 10 तो -10 बाय, इस लाइन में आएंगे यहाँ पे तो 5 5 या 25 और ये माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस और ये हो जाएगा आपका 25, ये बाई ये बाई तो बाई का स्क्वायर। आगे इस लाइन में इसमें यहाँ बढ़ते हैं तो इस लाइन में आपको देखें तो यहाँ प्रारंभ में कौन है, सबसे शुरू वाले से ही हमें मल्टीप्लाई करनी है, इससे नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ से इसकी लाइन आएगी और यहाँ से ये लाइन जाएगी और इस इधर का ये हमारा अंक कहलाएंगे तो और इधर की ये ऊपर वाले हमको और किसी से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलना है। तो ये 3 और ये 5 तो -15 और यक्स स्क्वायर ये आपका बाई। आगे आएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस 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 प्लस और 5 चौके 20 यक्स बाई स्क्वायर। और आगे चलते हैं तो 7 × 1 = 35, 7 × 5 = 35 और 35 यक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका बाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ x तो है नहीं, यहाँ बस अकेले x है और यहाँ बाई की पावर 1 है, यहाँ भी बाई की पावर 1 तो बाई की पावर 1 1 कितनी हो गई 2 हो गई। 9 × 45 और माइनस माइनस प्लस यक्स स्क्वायर एंड ये बाई क्यूब। कैसे? बाई की पावर 2, यहाँ बाई की पावर 1 तो 2 और 1 की घातें जुड़ेंगी तो कितनी बन जाएंगी 3 बन जाएंगी। इसी प्रकार से आप किसी भी कहीं भी करना चाहते हैं, यदि मान लीजिए 7 की लाइन में यहाँ का आप लिखना चाहते हैं तो इस लाइन में यदि आप क्रम से आएँ तो प्रारंभ में कौन है 4 है और इसी लाइन में आप प्रारंभ से ऊपर की ओर प्रारंभ में जाए तो 7 है। तो 4 and 7 ये आपका 4 है और ये आपका 7 है तो 7 4 जा आपका 7 चौके 28, आपको यहाँ इसमें लिखना होगा 28 और माइनस में या कि प्लस में। तो यदि आप देखें तो यहाँ ये आपका प्लस में है और ये माइनस में है तो ये प्लस माइनस माइनस और यक्स की घात 2 यक्स की घात 1 ये बन जाएगा यक्स की घात 3 और ये आपका बाई का बाई से स्क्वायर हो जाने वाला है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका ये हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कैसे करने होते हैं। आगे और चलते हैं, एक आठ और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बाई चांस हमें यहाँ का लिखना है कॉर्नर का तो सबसे लास्ट का ये 9 है और ये 9 इधर साइड से आपको इसमें आना है, ये 9 हो जाएगा और इधर साइड से ये जाएंगे तो इधर से तो ये 9 और ये भी 9 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 9 9 जा 81 और यक्स की पावर 2 यक्स की पावर 2 ये बनेगा आपका एक्स की पावर 4 और बाई में भी आपको बन जाएगा वाई की पावर 4। ओके, तो इस प्रकार से आपको इस पूरे टेबल को भर लेना है। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करते हुए चलते जाना है ना। ये 3 है, इसमें भरना है हमें कोई भी संख्या, तो इधर से हम देखें तो 4 आएगा और इधर से देखें तो 3 जाएगा। तो 3 और 4 -4 3 की 12 और ये यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स है तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब और ये आपका आ जाएगा बाई। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके पास सुविधा हो या आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है और यदि समझ में आ रहा है तो लाइक भी प्रेस कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित घनाकारों यानी घन के आकार का बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका आयतन होता है, ठीक है, तो उसमें आपका लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और आपकी ऊंचाई भी होती है। ठीक है, जो आपका घनाकार आयतन होता है। ठीक है, आयतन का क्षेत्रफल नहीं, घनाकार जो घन के आकार का होता है
सॉरी बाय मिस्टेक हमने लिख दिया क्या, आयतन बताया, लेकिन यहाँ पे आपको हम घनाकार आयतन बताना चाहेंगे। कैसा? घनाकार। घनाकार जिसमें आपका कुछ इस प्रकार का बना होता है, घनाक के जैसे, या घन में जिसकी लंबाई या ऊंचाई सब बराबर होती हैं आपकी, तो वो भी होता है घना। ये आपका, तो ये आपकी लंबाई हो जाती है, ये आपकी चौड़ाई हो जाती है, ठीक है, और ये आपकी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई आपकी ऊंचाई हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये पता करना होता है। तो इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी चीज़ें दी हैं, आपको इसमें से लगाने हैं। तो सूत्र आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो घन का आयतन जो होता है, घन का घनाकार आकार का आयतन, घन का तो एक क्यूब होता है, लेकिन घनाकार कोई आयतन है तो आयतन में आपको क्या करना पड़ेगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई एंड गुणे ऊंचाई, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहले नंबर में हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। पहला नंबर अपना लिखा हुआ है 5a 3a क्यूब, सॉरी 3a स्क्वायर है शायद, एंड 7a की पावर 4, इतना लिखा हुआ है। तो हमने बताया आपको कि घन का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात आपको तीनों को आपस में गुणा कर देना है, 5a इंटू 3a स्क्वायर एंड इंटू 7a की पावर 4। तो देखिए अंक का अंक से गुणा होने वाला, और ये जो आपका ए है तो ए वालों को ए से ही करने वाले हैं। तो 5 या 15 और 15 सत्ते 105, यानी आपको ये हो जाएगा 105, और ये ए की पावर 4 है, ए की पावर 2। तो जब इनकी आधार का गुणा होता है, यानी जो आपकी चर संख्या होती है, इनका जब गुणा होता है तो इनकी गुणा नहीं, इनकी घातें जुड़ जाती हैं। इनकी क्या होती है? घातें जुड़ती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, यानी नीचे समान है, नीचे सभी का मान बराबर है, ए ही लिखा है। यदि इस प्रकार होता है ए की पावर 1 और बाई की पावर 1, तो ये कभी नहीं जुड़ते हैं ना, इस प्रकार नहीं होने वाले। तो आपका ये दो सभी में ए लिखा है, अर्थात ये 4 2 6 6 1 7 हो जाने वाला है। तो ए की पावर आपका कितना हो जाएगा? 7। ये आंसर बन जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, अगले वाले में शायद आपको क्लियर हो जाए, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं आपका दूसरा नंबर 2p एंड 4q एंड लास्ट है आपका इसी में 8r। तो आपको तीनों को क्या करने हैं? गुणे करने हैं। तो 2p गुणते आपको 4q गुणे 8r कर देने हैं। देखिए तो अंक का अंक से गुणा, तो 8 चौके 32, 32 दुनाई आपका हो जाएगा 64 यानी 64। ये p है, ये q है, ये r है, ये तीनों अलग हैं। तीनों अलग हैं तो आपको तीनों आने हैं, तीनों आपको उतार देने हैं। तो 64PQR आपका ये राइट आंसर। ओके, तो ये इसमें क्या होता है कि चर अचर हमने आपको ये नहीं समझ में आता ये सर क्या बोल रहे होते हैं, तो आपको पिछली वीडियो देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप उसमें देख लेंगे या समझ में आ जाएगा। थोड़ी हिंट हम दे देते हैं। चर वो होती है जो आपकी A to Z होती हैं, और अचर आपकी जो होती है वो आपकी काउंटिंग नंबर 1 2 3 होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आप अंकों का जो आपकी गिनती वाली संख्या है, गिनती वाले से गुणा, और जो आपकी ABCD वाले होते हैं वो उनसे गुणा। तो यदि सेम ABCD मिल जाती है, A बाई A जैसे है, तो उनकी घात जो होती है वो जुड़ जाती है, और यदि अलग अलग टाइप को मिलता है वो कुछ इस प्रकार से उतार दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी में और आगे हम चलते हैं, दिखा देते हैं आपको। एक तीसरा नंबर भी है, तो तीसरे नंबर पर आप देख लीजिए, शायद इससे आपको और ज़्यादा सहायता मिल जाए और ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाए। यक्स बाई कॉमा 2x स्क्वायर y एंड आपका 2x बाई स्क्वायर है, 2x बाई स्क्वायर इतना है। तो आपको क्या करना है? सभी का गुणा, एक्स बाई इंटू 2x स्क्वायर बाई इंटू 2x बाई स्क्वायर। अब आप सोचेंगे यहाँ पे गुणा कैसे करना है, तो यहाँ इसके सामने कुछ नहीं, आपका एक ले लेना है, आपको एक रहेगा, एक रहता है आपका। अब अंकों का अंक से गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 एकम में 4, ये हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, इनको देखते हैं। तो ये यक्स बाई, तो यक्स पहले यक्स एक्स को देखेंगे, तो क्या यक्स और कोई है? जी हाँ, एक यक्स है, एक यक्स की घात 2 इसमें, यक्स की घात 1 इसमें है, यक्स की घात 2 इसमें, यक्स की घात 1 इसमें भी है। ओके, तो इसमें यक्स गुणते यक्स स्क्वायर गुणे यक्स बनेगा। तो यहाँ जहाँ घात नहीं दिखती वहाँ 1 होती है,
तो यक्स का हम कैसे करेंगे, तो यक्स की घातों को जोड़ देंगे। तो 1 2 3 3 1 ये 4, ये बन गया आपका यक्स की घात 4। तो यहाँ हो जाएगा आपका यक्स की घात 4। ऐसे ही बाई को भी देखेंगे तो बाई में ये 2 है, ये 1 है, ये भी आपका 1 है। तो 2 1 3 3 1 4, तो बाई की घात भी आपका 4। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाने वाला है। ओके, तो राइट नाउ आप दे अब हम बढ़ेंगे अगले 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर में आपको गुणनफल ज्ञात करना है, यानी यही प्रोसेस आपका 5th नंबर क्वेश्चन में भी है। तो चलिए हम 5th नंबर क्वेश्चन को भी आगे लगाएंगे, देख लेंगे। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए इफ एक्स वाई एंड वाई जेड एंड जेड एक्स। ओके, तो इन क्वेश्चन में ये आपका कॉमा लगा है, अर्थात यहाँ से आपका एक ये व्यंजक होता है, ये आपका एक व्यंजक होता है, ये आपका एक व्यंजक होता है, और इन तीनों व्यंजकों को गुणन करना है। बट यहाँ ये एक पदी है, ये भी एक पदी है, एक पदी है। अभी हम एक पदी वाला सीख रहे हैं, फिर अगली प्रश्नावली में 2 पदी सीखेंगे या उससे ज़्यादा पदों को सीखने वाले हैं। सो एक पदी सीखना बहुत बेहद ही आसान है और बहुत सरल है, कह सकते हैं बहुत जल्दी बनने वाला। तो चलिए देख लेते हैं। एक्स वाई इंटू वाई जेड, गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब गुणा कर देना है इन सब के बीच में, और ये जेड एक्स। ओके, अब यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि इनकी जो पावर है इनको सेम से मिलाना। तो यक्स एक ये है, एक यक्स ये है, ठीक है। तो यक्स की घात 1, यक्स की घात 1। जब चर संख्याओं का गुणा होता है तो उनकी घातें हमेशा जुड़ती, बस इतनी दिमाग में बैठा लीजिए। चर संख्याएं ये जो होती हैं, यानी ए बी सी डी या एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन जो भी हो, तो यदि इन संख्याओं का उन्हीं से गुणा हो रहा है, यक्स का यक्स से ही, जैसे ये यक्स है और यहाँ यक्स की पावर 5 है, तो इसका गुणा कैसे होता है? इसका गुणा कुछ नहीं, इनकी पावर को जोड़ दिया जाता है। तो 5 है और ये एक इसका, तो 5 एक इसका और एक इसका, तो 5 एक 6 हो गया। बस यही आपका इसमें गुणा होता है। ओके, तो यहाँ पे यक्स एक है, एक यक्स की पावर 1 इसमें भी है, तो यक्स की पावर कितना 2। बाई को देखते हैं, बाई की पावर 1 इसमें, बाई की पावर इसमें बाई है ही नहीं, तो बाई की 1 बाई 1 ये, तो बाई की पावर 2। जेड को 1 पावर 1, जेड की पावर इसमें भी 1, तो जेड की पावर आपकी 2 इसमें भी। ये आपका हो जाता है आंसर। चलिए अगले वाले को भी देख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट हो जाता है। और सेकंड नंबर में देखेंगे तो a एंड माइनस ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है कि इसको लिखना है ए गुणे, यहाँ माइनस चिन्ह लगाए, मतलब 2 चिन्ह आपके एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए कोष्टक लगा लेंगे। और इसको लिखेंगे ए स्क्वायर गुणे में ये ए क्यूब, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 1 पावर 3 एक बार और लिख के हम दिखा देते हैं आपको। ये बन जाएगा आपका ए गुणते ए स्क्वायर एंड ए गुणते 1 पावर 3। तो देखें तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो 3 2 5 1 6। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ ये भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, नीचे की संख्या बराबर है तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं। तो ये आपका माइनस ए की पावर आपका आ जाएगा 6। ये हो जाता है आपका राइट आंसर। ओके, और इसी प्रकार की ये आपके क्वेश्चन है, क्रमशः आपका तीसरा नंबर में है। तीसरे क्वेश्चन को हम आपको दिखा देते हैं, नेक्स्ट आप सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे। तीसरे में है आपका 2 एंड 4 बाई कॉमा 8 बाई स्क्वायर एंड 16 बाई क्यूब। तो इन सभी का गुणा करना है, तो आपको इन सभी के बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाना है। 4 बाई इंटू 8 बाई स्क्वायर इंटू 16 बाई की पावर 3। चलिए अंकों को अंकों से गुणा कर देने हैं हमें। तो 2 चौके 8, 8 अठाई 64, 64 में 16 का गुणा कर लेंगे। आपका आ गया 1024, और ये बाई की पावर 3, बाई की पावर 2, बाई की पावर 1, 2 3 2 5 1 6, बाई की पावर 6। ये आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, तो आई होप प्यारे छात्रों कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों एवं बहनों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। और हम आगे भी प्रश्नावली जल्द ही लाने वाले हैं। तो
आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हम आपको सिखाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ओके, जय हिंद।